नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दुखद और सीरियस इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का ट्रैजिक क्रैश जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ। ये एक ऐसा हादसा है जिससे पूरा देश सदमे में है और हम सबके दिल में एक उन फैमिलीज के लिए दुख है जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खो दिया। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड एंड द लेटेस्ट अपडेट्स। कल 12 जून 2025 को एयर इंडिया का फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जा रहा था, टेक ऑफ से कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया। ये फ्लाइट एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था जिसमें 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स, टोटल 242 लोग सवार थे। ये प्लेन एयरपोर्ट के पास एक गवर्नमेंट हॉस्टल के रेसिडेंट एरिया में गिर गया, जिससे वहां भी काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। ट्रेजिकली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 200 लोगों की डेथ कंफर्म हो चुकी है और 41 लोग इंजर्ड हैं। एक मिरेकल सर्वाइवर 38 साल के ब्रिटिश नेशनल रमेश विश्व कुमार बुचरवाड़ा, जो सीट 11A में बैठे थे जो इमरजेंसी एग्जिट के पास थी, वो इस हादसे में बच गए। उनकी कंडीशन के बारे में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने क्रैश साइट का दौरा किया और मीडिया को बताया कि प्लेन में लगभग 1.25 लाख लीटर फ्यूल था, जिसके वजह से टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत चैलेंज आए। उन्होंने कहा, देयर वॉज नो चांस टू सेव एनीवन बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट। ये सुन के दिल को बहुत चोट पहुंचती है। अमित शाह जी ने यह भी बताया कि DNA टेस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है टू आइडेंटिफाई द विक्टिम्स। ऑलमोस्ट 1000 DNA सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और सेंट्रल और स्टेट फॉरेंसिक लैब्स इस पे काम कर रहे हैं। फाइनल डेथ टोल तभी कंफर्म होगा जब DNA टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी क्रैश साइट का विजिट किया और लोन सर्वाइवर रमेश से हॉस्पिटल में मुलाकात की। उन्होंने कहा, दिस ट्रेजेडी इज हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स। गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। विद इन 10 मिनट्स ऑफ इंसिडेंट कंट्रोल रूम्स और अथॉरिटीज अलर्ट हो गए थे। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने इन्वेस्टिगेशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए कहा है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े एविएशन डिजास्टर में से एक है। एयर इंडिया ने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव असिस्टेंस सेंटर सेटअप किए हैं अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गेटविक एयरपोर्ट्स पर, ताकि विक्टिम के फैमिलीज को सपोर्ट मिल सके। टाटा ग्रुप, जो एयर इंडिया का पेरेंट कंपनी है, उन्होंने हर विक्टिम के फैमिली को 1 करोड़ कंपेंसेशन का अनाउंसमेंट किया है और मॉनिट्रियल कन्वेंशन ट्रीटी के अंदर 1.5 करोड़ तक का कंपेंसेशन भी दिया जाएगा। ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि एविएशन सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के अंदर ये प्रोब होगी। एक ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है जो क्रैश के कॉज को समझने में हेल्प करेगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही ट्रेजिक इवेंट है और हम सबका फर्ज है कि हम इससे सीखें और सेफ्टी मेजर्स को और स्ट्रॉन्ग करें। हमारी दिल से प्रार्थना है उन सभी के लिए जो इस हादसे में अफेक्ट हुए और हम उनके फैमिलीज के साथ खड़े हैं। अगर आपको कोई अपडेट्स या थॉट शेयर करने हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमें बताएं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इस दुख की घड़ी में हम सब एक साथ हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।